हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें हमने दो टॉपिक कवर किए हैं। टॉपिक नंबर 1 ऑथराइज कैपिटल एंड टॉपिक नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहला टॉपिक जो हम यहाँ कवर करेंगे वो है ऑथराइज कैपिटल, जिसको आप नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है कंपनी की वो कैपिटल जो एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है। जब एक कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है तो उसमें एक कैपिटल लिख दी जाती है जो कंपनी की मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है। मतलब कंपनी उतने ही शेयर इशू कर सकती है। डेफिनेशन पढ़ते हैं और हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिया है, उससे भी आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल का मतलब होता है सच कैपिटल एज इज ऑथोराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी। एक ऐसी कैपिटल जो कंपनी के एमओए से ऑथोराइज की जाती है। एमओए में लिख दी जाती है कि इतनी ही कैपिटल आप इशू कर सकते हो टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। और वो कैपिटल कंपनी की मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होगी। जब आपने डेफिनेशन पढ़ी और जब मैंने आपको बताया कि ये कैपिटल कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है, मतलब कंपनी उससे ज़्यादा शेयर ही इशू नहीं कर सकती, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए कि अगर मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, स्टार्ट करते वक्त मैंने ऑथराइज कैपिटल को 1 लाख तक फिक्स किया था और 1 लाख शेयर मैं ऑलरेडी इशू कर चुकी हूँ। अब हमें और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, पर क्योंकि हमने एमओए में उसको 1 लाख तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो क्या कभी हम फर्दर शेयर इशू ही नहीं कर पाएंगे? तो इस क्वेश्चन का भी अभी हमारे पास सॉल्यूशन है। इससे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा है, कंपनीज ऑथराइज कैपिटल इज 10 लाख। एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपए है। कंपनी इशूड 1 लाख शेयर एट द रेट 10 ईच। कंपनी ऑलरेडी 1 लाख शेयर इशू कर चुकी है 10 रुपए के, एंड नाउ वांट्स टू इशू 2 लाख शेयर्स। कंपनी 10 लाख रुपए के शेयर तो इशू कर चुकी है, लेकिन कंपनी अब 2 लाख शेयर और इशू करना चाहती है। मतलब कंपनी 20 लाख रुपए के शेयर और इशू करना चाहती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या कंपनी ऐसा कर सकती है, और अगर कर सकती है तो कैसे? तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा कि क्योंकि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल तो 10 लाख है और कंपनी उतने शेयर ऑलरेडी इशू कर चुकी है, अब 20 लाख शेयर आएंगे कहाँ से? क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट तक तो आप ऑलरेडी शेयर इशू कर चुके हो। तो यहाँ पे कंपनी के पास ऑप्शन होता है टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल। कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी को ऑप्शन दिया गया है कि एमओए के अंदर जो कैपिटल लिखते हैं वो मैक्सिमम कैपिटल होती है, लेकिन उस मैक्सिमम कैपिटल को बढ़ाया जा सकता है शेयर होल्डर की परमिशन से। तो ऑथराइज कैपिटल भले ही मैक्सिमम कैपिटल होती है, लेकिन उस मैक्सिमम कैपिटल के अमाउंट को भी बढ़ाया जा सकता है और उसको बढ़ा के हम फर्दर इशू ला सकते हैं। हमने एग्जाम्पल में जो कंपनी कंसीडर की थी, इसमें कंपनी 10 लाख रुपीस के शेयर ऑलरेडी इशू कर चुकी है, 20 लाख के और करना चाहती है। 20 लाख से ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए आप शेयर होल्डर से परमिशन ले सकते हो। इवन कंपनी अगर ये चाहती है कि हम 3 लाख शेयर्स के लिए परमिशन लेना चाहते हैं ताकि 1 लाख शेयर्स फ्यूचर में हमें काम आ सके और हमें फिर से ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज ना करना पड़े, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, बैलेंस शीट। आप किसी से भी पूछेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है और उसने अगर ये डेफिनेशन नहीं पढ़ी होगी तो वो पर्सन यही बोलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीज़ें इंक्लूड होती है। क्या क्या इसमें कवर होता है वो देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू कंपनी इंक्लूड्स। कंपनी के रिलेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहली चीज आती है बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आती है एज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। दूसरा P&L, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो इसमें कवर होता है। आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई कंपनी NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका P&L नहीं बनता, उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। पॉइंट नंबर 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है। नेक्स्ट होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जो भी आपकी इक्विटी में चेंजेस हुए उसका एक स्टेटमेंट बनता है, तो अगर वो आपकी कंपनी पे एप्लीकेबल है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होगा। और लास्ट पॉइंट जो हमारा होता है, आपको पता होगा कि जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं, हम P&L बनाते हैं, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम नोट्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट। तो नोट्स टू अकाउंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं।
जब भी आपसे कोई पूछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है तो 5 चीजें आपके माइंड में स्ट्राइक होनी चाहिए। फर्स्ट, बैलेंस शीट। सेकंड, P&L। थर्ड, कैश फ्लो। फोर्थ, चेंजेस इन इक्विटी। एंड फिफ्थ, नोट्स टू अकाउंट। ये पांचों चीजों को मिला के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। इसके साथ आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ओपीसी मतलब 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। तो अगर आप किसी ऐसी कंपनी के लिए वर्किंग कर रहे हैं जो स्मॉल कंपनी है या एक 1% कंपनी है या डोरमेंट कंपनी है, तो उसके लिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। या फिर अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इन तीनों कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है। अच्छा सुनो, जाते जाते सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि तुम भी बन जाओ कंपनी लॉ एक्सपर्ट।